भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई द्वारा कैथल जिले के ऐतिहासिक गांव पोलड़ को खाली करने के आदेश दिए जाने के बाद गांव में तनाव का माहौल बन गया है। विभाग ने गांव के 206 घरों को नोटिस भेजकर जल्द से जल्द मकान खाली करने के निर्देश दिए हैं। इसी टेंशन में गांव के एक आंगनवाड़ी वर्कर महिला की मौत भी हो गई है। मृतक महिला की पहचान 65 वर्षीय गुरमीत कौर पत्नी महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के मुताबिक शनिवार को जब उन्हें मकान खाली करने का नोटिस मिला तब वे मानसिक रूप से काफी परेशान थी। रविवार तड़के करीब 3 बजे उन्हें हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। गांव में इस घटना को लेकर शोक और रोष का माहौल है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे भारत पाकिस्तान विभाजन के समय यहां बसे थे और तभी से गांव में रह रहे हैं। अब तक गांव में पुरातत्व विभाग द्वारा 3 बार खुदाई की जा चुकी है, पर कोई ऐतिहासिक अवशेष नहीं मिले। बावजूद इसके उन्हें बेघर करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे वे अन्यायपूर्ण मानते हैं। कल दिनांक 17 तारीख को मेरे नाम नोटिस आया था पुरातत्व विभाग चंडीगढ़ से, तो जो उसके विषय में हम गांव वासियों इकट्ठे होकर के आज विधायक जी से मिलने के लिए आए हैं। उसमें गांव खाली मकान खाली करने का है जी। हाँ, पूरे गांव का 206 नोटिस हैं, बाकी और भी आएंगे। तो उसका मैंने नोटिस रिसीव किया है और गांव वासियों को बताया है और उसके संबंध में हम विधायक जी से मिले हैं और विधायक जी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम गांव को खाली नहीं होने देंगे और आपके साथ हर संभव सहायता करेंगे। तो कितने गांव के लोगों को ऐसे बताया है? अब 206 नोटिस हैं, वैसे कुछ लोगों ने नहीं लिए, कुछ ने लिए हैं। तो मेरा जन्म गांव पोलड़ में 1965 में हुआ था। तो 2005 से पहले कोई नोटिस नहीं आया, ना कोई पुरातत्व विभाग के बारे में पता था भी ये ज़मीन पुरातत्व विभाग की है। हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ हो गई, वो जा चुके हैं। तो जो हमारी माता तो अभी जीवित है, तो हमारे को पहले इसके बारे कोई मालूम नहीं था भी ये पुरातत्व विभाग की जगह है। 2005 में कोई हाई कोर्ट में केस चला था, उसके संबंध में हाई कोर्ट को पता चला, उसके बाद ही नोटिस आने शुरू हुए हैं। पहले जब गांव बसा है किसी ने रोका नहीं है, तो रोक टोक नहीं है। गांव में स्कूल भी है, गलियां हैं, सब कुछ है। गांव कब का बसा हुआ है? गांव तो जब पाकिस्तान से हमारे पूर्वज वहाँ से उजड़ कर आए थे, यहाँ पर उन्होंने मकान बनाए हैं। पहले कच्चे मकान थे, फिर पक्के बनाए। लगभग भी 2-6 को आगे और सारे गांव के आस्ता आस्ता आ ही रहे हैं। वो तो हमारे डाकिए लेके आते हैं बारी बारी, सिर्फ 10, 20, 50, 100 जैसे भी हैं। किसके आदेश है ये पुरातत्व विभाग के आदेश हैं जी। क्या कहते हैं? वो कहते हैं उन्होंने हमारे को ये नोटिस नहीं तो गांव खाली करने के आदेश दिए, भी गांव खाली करो। कब तक होता है? ये डेट तो नहीं फिक्स की उन्होंने, वही कह रहे हैं गाँव खाली कर दो, तुम्हारा कहीं और जाओ तुम ठीक क्या हो। बताते हैं वो कहते हैं ये पुरातत्व विभाग से हड़प्पा कॉलोनी से जुड़ी हुई है कोई। अरे जब मैं 2010 में सरपंच बना था, 2013 के अंदर इसकी खुदाई भी हुई थी, तो उस टाइम भी यहाँ से कुछ निकला तो है नहीं, वैसे खोद खादे खड्डे देख के चले गए थे। और 2013 के बाद अब तक इन्होंने कुछ नहीं किया। अब लगभग 12-13 साल बाद अब फिर ये गांव खाली करने के बाद अचानक निकाल दिए इन्होंने। कल परसों में कर रहे हैं ये ऐसी कार्रवाई। गांववासी ने रविवार को गुहला से कांग्रेस विधायक देवेंद्र हंस को ज्ञापन सौंपते हुए आग्रह किया कि गांव को खाली कराने के आदेशों को रद्द करवाया जाए। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि वे अपने घर किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे। पोलड़ गांव से बुजुर्ग साथी, नौजवान साथी आए हुए हैं, तो उनका एक ही है कि 2005 से हमारे पास जो पुरातत्व विभाग के नोटिस आ रहे हैं मकान खाली करने के लिए, गांव खाली करने के लिए। मैं आपको पहले ब्रीफ कर देता हूं कि ये जो गांव के बसिंदे हैं लगभग डीएससी समाज से हैं। तो और मैं ये कहना चाहता हूँ पार्टीशन के समय ये पाकिस्तान से यहाँ कर बसे हैं और यहाँ आकर इन्होंने हर एक अपनी मेहनत से ये जो मकान, जो भी छोटे मोटे मकान हैं या झुग्गी झोपड़ियाँ जो बनाए हैं, इन्होंने आके बसे हुए हैं। अब 2005 के बाद ये पुरातत्व विभाग आकर इनके चिमड़ गया भूत की तरह से, भी मकान खाली करो मकान। ये पार्टीशन में पुरातत्व विभाग अगर इतनी ज़मीन भी ये कहते हैं हमारी ज़मीन है, तो वो उस 2005 से पहले क्यों नहीं आकर कहा अभी इनको ये मकान मुहैया न कर। मैं ये कहता हूँ ठीक है, आप जो छानबीन कर रहे हैं या पुरातत्व विभाग का भी आप वो कहते भी नई पुरानी चीज़ को संभालने के लिए नए लोगों को क्यों उजाड़ रहे हो आप?
नए जो बेचारे मेहनती लोग हैं, कर्मठ लोग हैं, गरीब लोग हैं। आपके द्वारा क्या मैं इसके लिए मैं ये कहूँगा पुरातत्व विभाग के संज्ञान में भी ये विषय लाऊंगा और सीएम साहब के संज्ञान में विषय लगाऊंगा। जहाँ तक हो सके मैं इनकी हक की लड़ाई लड़ूंगा और मैं आश्वासन पूरा दे रहा हूँ और ये भी आपके साथ हूँ मैं। जब दिन हो रात हो जब भी मैं बिल्कुल नहीं उठने दूंगा। बता दें कि गांव पोलड़ को धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इतिहासकारों के मुताबिक यह स्थल रावण के दादा पुलस्त्य मुनि की तपस्थली रहा है। मान्यता है कि पुलस्त्य मुनि ने यहाँ सरस्वती नदी के किनारे स्थित इक्षुपति तीर्थ पर तपस्या की थी। ग्रामीण यह भी मानते हैं कि रावण का बचपन इसी स्थान पर बीता। बहरहाल ग्रामीण ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे कानूनी और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष करेंगे। प्रदर्शन, धरना और न्यायालय तक जाने की योजना बनाई जा रही है। ग्रामीणों का साफ कहना है कि सरकार यदि वाकई संरक्षण चाहती है तो पहले उन्हें बसाने की योजना पेश करे। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से कांता शर्मा की रिपोर्ट।